कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ गुजरात पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। प्रतापगढ़ी के खिलाफ यह एफआईआर एक विवादित कविता के कारण दर्ज हुई थी, जिसकी ऑडियो पर कांग्रेस सांसद ने इंस्टा पोस्ट किया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने कविता का सही अर्थ समझने में गलती की। इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने 17 जनवरी 2025 को इस एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने कविता की पंक्तियां सुनने के बाद कहा कि एक सांसद होने के नाते प्रतापगढ़ी को अधिक संयम से व्यवहार करना चाहिए और किसी भी भारतीय नागरिक से अपेक्षा की जाती है कि वो सामाजिक या सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला कार्य न करे। जस्टिस संदीप भट्ट ने कहा, कविता की भाषा और लहजे से स्पष्ट है कि ये सत्ता और ताकत की बात करती है। इसके अलावा पोस्ट पर आए रिएक्शन भी बताते हैं कि ये सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला संदेश है। सांसद के रूप में उनसे जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार की उम्मीद है। इस आदेश के बाद इमरान प्रतापगढ़ी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और जस्टिस एएस ओक्का के समक्ष ये मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने हर पक्ष सुनने के बाद पहले प्रतापगढ़ी को अंतरिम राहत देते हुए एफआईआर के आधार पर आगे की किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दी और आज इस केस में गुजरात पुलिस को फटकारा। अदालत ने प्रतापगढ़ी की याचिका पर विचार करते हुए कहा कि कविता का संदेश सिर्फ ये है, अगर कोई हिंसा करता है तब भी हम हिंसा नहीं करेंगे। वहीं राज्य सरकार के वकील से अदालत ने कहा कि कृपया दिमाग लगाएं, कविता का सही विश्लेषण करें और इसे रचनात्मक के दृष्टिकोण से देखें। यह कविता किसी विशेष समुदाय के खिलाफ नहीं और इसके अर्थ को ही गलत तरीके से समझा गया। गौरतलब है कि इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ यह मुकदमा तब दर्ज हुआ जब उन्होंने जामनगर में के एक कार्यक्रम की क्लिप पर कविता की ऑडियो के साथ अपनी वीडियो शेयर की थी। इस कविता के बोल थे, उस रब की कसम हंसते हंसते इतनी लाशें दफना देंगे। इसी के बाद जामनगर पुलिस ने इस मामले को बीएनएस की उचित दर्ज किया और फिर कांग्रेस सांसद गुजरात हाईकोर्ट गए और बाद में सुप्रीम कोर्ट। वहीं कांग्रेस के ही एक मुस्लिम नेता राशिद अल्वी ने दिल्ली में भाजपा की जीत को लेकर विवादित बयान दिया। राशिद अल्वी ने दिल्ली के चुनाव परिणाम को दिल्ली के मुसलमानों के लिए चिंता की बात बताया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों और भारतीय जनता पार्टी की जीत पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा, अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली चुनाव साथ मिलकर लड़ा होता तो भाजपा जीत नहीं पाती। कांग्रेस हाईकमान को तय करना है कि हमें अपने सहयोगियों के साथ जाना है या अकेले चुनाव लड़ना है। राशिद अल्वी ने कहा, दिल्ली में जो कुछ हुआ वो दिल्ली के मुसलमानों के लिए चिंता की बात है। दिल्ली के इस चुनाव ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भाजपा कांग्रेस की वजह से चुनाव जीती। अगर हमें भाजपा को हराना है तो हमें इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दलों का सम्मान करना होगा और गठबंधन को मजबूत करना होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बहुमत हासिल की। वहीं 10 साल बाद आम आदमी पार्टी की सत्ता से विदाई हो गई है। चुनाव में भाजपा को दिल्ली की 70 में से 48 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज हुई है। वहीं आम आदमी पार्टी केवल 22 सीटों पर सिमट कर रह गई। वहीं कांग्रेस को लगातार तीसरी बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक भी सीट हासिल नहीं हुई है।